जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर वासियों को दी सौगात। 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। दिवंगत मनोज मंडावी के शांति भोज में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। दरअसल चारामा के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तकरीबन 50 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही को सामग्री और सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया और आम सभा को संबोधित भी किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, साथ ही संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव एवं विधायक कांकेर शिशुपाल सोरी, पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया भी उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चारामे में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। साथ ही बात करें तो इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चारामा से प्रस्थान कर ग्राम दथिया नवागांव पहुंचे, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज मंडावी के शांति भोज में मुख्यमंत्री शामिल भी हुए। 765 केंद्रों में सफल पूर्वाभ्यास किया गया। धान खरीदी से पहले अब 1 से धान खरीदी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुल 2497 केंद्रों में धान की खरीदी होगी और यहां पर लगभग 765 केंद्रों में सफलतापूर्वक पूर्वाभ्यास कर लिया गया है। दरअसल प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बीते दिन प्रदेश के 765 धान खरीदी केंद्रों में ट्रायल रन किया गया, यानी कि पूर्व परीक्षण किया गया, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। इसके साथ ही 1 नवंबर को धान खरीदी के लिए 2800 क्विंटल धान का टोकन भी काट दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक धान खरीदी केंद्रों में चेकलिस्ट के अनुसार फड़, काटा बार, कंप्यूटर और आर्द्रता मापी यंत्र पहुंचा दिए गए हैं। पूर्व परीक्षण में धान की आर्द्रता मापी गई। इसके अलावा जहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था रखी गई है, ड्रेनेज टारपोलिन के अलावा किसानों की सुविधा के लिए यहाँ बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। धान खरीदी के सॉफ्टवेयर में भी तकनीकी दिक्कत के कारण एक दिन पहले धान की खरीदी का पूर्व परीक्षण नहीं हो पाया था, जिसको भी अब सुधार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब प्रदेश में तकरीबन 110 लाख टन धान की खरीदी के लिए लगभग 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है और धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की नई बारदाना नीति के अनुसार 50-50 के अनुपात में नए और पुराने बारदाने में खरीदी की जाएगी। रायपुर से मुंबई और कोच्चि के लिए एक नई फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यानी कि रायपुर से मुंबई और कोच्चि यानी कि कोचीन के लिए 30 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। ये 30 नवंबर तक रायपुर के मुंबई और कोच्चि के बीच चलने वाली है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA से अनुमति मिलने के बाद मुंबई के लिए यह 5वीं फ्लाइट होगी। इसके शुरू होने से मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं नागरिक उड्डयन विभाग ने घरेलू विमान सेवाओं के लिए शीतकालीन समय सारणी, जिसे विंटर शेड्यूल के नाम से जाना जाता है, जारी किया जा चुका है। इसमें स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से संचालित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, प्रयागराज, जगदलपुर, साथ ही बात करें तो इंदौर, भोपाल, पुणे, इंदौर, साथ ही जगदलपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए चल रही फ्लाइटों के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि विंटर सीजन में जयपुर, गोवा के लिए विमानन कंपनियों द्वारा नई फ्लाइटों का संचालन शुरू किए जाने की उम्मीद थी। सितंबर माह में पहला कोर्स शुरू किया जा चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय, जहां पर DU यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, जहां पर हर महीने एक नया सर्टिफिकेट कोर्स जारी होगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय संभवतः राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जो साल भर में अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए 12 अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करेगा। अभी तक एक सर्टिफिकेट कोर्स पूरा हो चुका है और दूसरा कोर्स जारी है। आने वाले प्रत्येक महीने में अलग अलग थीम पर अलग अलग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज संचालित किए जाएंगे। इसके तहत फरवरी तक का कोर्स तय किया जा चुका है।
सर्टिफिकेट कोर्स में ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए देश भर के विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। 1 महीने की पढ़ाई के बाद प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क आदि के माध्यम से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे 12 सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जाने हैं। इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सपर्ट्स की भी राय ली जा रही है ताकि हर बेहतर तरीके से इसे शुरू किया जा सके। प्रदेश में अपने तरह का यह पहला प्रयोग है जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं। आदिवासियों के हक के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे, ये कहना है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का। कहा सीएम उनके हित के लिए काम किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बीती शाम को तकरीबन 7:30 बजे सड़क मार्ग से जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आदिवासी कांग्रेस से नाराज नहीं है। भूपेश बघेल ने उनके हित के लिए काम किया है। आदिवासियों के हक के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम देंगे। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। दरअसल पीएल पुनिया सड़क मार्ग के माध्यम से जगदलपुर पहुंचे और उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। जगदलपुर के कांग्रेस भवन में उन्होंने झीरम हमले में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 2 महीने के अंतर्गत 1000 से भी ज्यादा शादियों की बुकिंग हो चुकी है और ये तो अकेले रायपुर जिले की बात है। 30 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से अब शादियां मुक्त होने वाली है, जिसमें 80% मैरिज हॉल में बुक हो चुके हैं। राजधानी में लगभग 30 साल बाद इस सीजन शादियों में बिना किसी पाबंदी के होगी। 2020 में कोरोना का संक्रमण फैला, उसके बाद से लगभग 3 साल तक शादियां कई तरह की पाबंदियों के साथ की गई। अब स्थितियां सामान्य होने की वजह से नवंबर दिसंबर के 2 महीनों में शादियों को लेकर भी हलचल अभी से तेज हो गई है। रायपुर शहर और आउटर के लगभग 80% मैरिज हॉल और होटल के हॉल निर्धारित और खास तारीखों के लिए अभी से बुक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पंडित, बैंड बाजे, घोड़ी, कैटरिंग समेत सभी तरह के सेक्टर में एडवांस बुकिंग भी कराई जा रही है। दिवाली खत्म होने के साथ ही चतुर्मास भी खत्म होंगे। देवउठनी एकादशी पर 4 नवंबर से शहनाइयां गूंजने लगेगी। यही वजह है कि शादी सीजन के लिए विवाह स्थल सजने और संवरने लगे हैं। बाजार भी तैयार हो चुका है और यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना की शर्तों के बिना ही शादियां होगी। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त में भी लोग शादियां कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में शादियों के मुहूर्त सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि इन दोनों महीनों में जमकर शादियां होगी। विभिन्न व्यापारी संगठन, मैरिज हॉल और होटल एसोसिएशन के अनुसार अभी तक 1000 से भी ज्यादा शादियों की बुकिंग हो चुकी है और ये तो केवल रायपुर जिले के आंकड़े हैं। दिवाली खत्म होते ही प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान अब 11 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दिवाली त्योहार के बाद प्रदेश में ठंड की दस्तक हो गई है। रायपुर समेत कई शहरों में सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड का एहसास भी किया जा रहा है। कवर्धा में पारा 11 डिग्री के करीब पहुंच गया है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से अब ठंड में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। हालांकि 10 बजे के बाद लोगों को तीखी धूप का एहसास हो रहा है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर में भी मौसम में बदलाव, अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश में ठंड की शुरुआत से अभी से ही 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, जिसके चलते ठंड में आगे और बढ़ोतरी होगी और वहीं आगे भी बादल साफ रहा तो तापमान में गिरावट आना और अधिक संभव है। बिलासपुर में शनिवार से शुरू हो रही है राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा। देश भर के 711 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। दरअसल न्यायधारी के बीआर यादव एथलेटिक्स स्टेडियम बहतराई में 29 अक्टूबर से द्वितीय अंडर 23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स महिला पुरुष प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इसमें देश भर के 711 खिलाड़ी भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पूर्व ओलंपियन व द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी और कोच भी इसमें शिरकत करेंगे। स्पर्धा का उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में होगा। प्रतियोगिता को लेकर बीते दिन एक प्रेस वार्ता भी की गई। आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष विजय केसरवानी के मुताबिक यह स्पर्धा 31 अक्टूबर तक आयोजित होगी। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और तकरीबन अन्य 11 यूनिट समेत कुल 48 टीमों के 711 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पुलिस विभाग का एक नया प्लान जो है निकलकर सामने आ रहा है। गूगल मैप में नजर आएंगे कैमरे लगे स्पॉट्स।
पुलिस विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए एक अलग से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। पुलिस विभाग जिले में अब सभी निजी और सरकारी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया प्लान तैयार करेगा। इसके तहत सभी कैमरों की गूगल मैपिंग की जाएगी और इससे शहर में लगे सभी कैमरों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मैपिंग करने के लिए सभी कैमरे के लोकेशन एक साथ मिल जाएंगे। इसके साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, बैंक्स, एटीएम में तैनात जो भी निजी सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सुरक्षा कर्मियों को उनके स्थान पर लगे कैमरों की पूरी डिटेल मिल सकेगी। अपने सुरक्षा कर्मी एक स्थान पर रहकर कैमरों की विजुअल अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और इससे किसी भी घटना की रियल टाइम जानकारी पुलिस तक पहुंच सकती है। इन कैमरों को अपने पुलिस सिस्टम से जोड़ने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है ताकि इन सभी कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा की जा सके। रायपुर के छठ घाट लगातार संवारे जा रहे हैं। खारू से दर्जनों ट्राली गंदगी साफ की गई। शहर के तालाबों को भी सजाया गया और भोजपुरी सिंगर यहां अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। रायपुर में छठ घाटों को संवारने का काम जोरों शोरों पर है। बीते दिन छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा के साथ की गई। पहले दिन नहाय खाए पर व्रती नहा धोकर अपने दिन घर चने की दाल, साथ ही कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये सारा खाना सेंधा नमक में बनता है और इसे खाने के बाद व्रत प्रारंभ होता है। रायपुर के महादेव घाट के खारू तट पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 30 की शाम और 31 अक्टूबर की सुबह यहां हजारों परिवार छठ पूजा मनाने पहुंचेंगे और छठ महापर्व आयोजन समिति के प्रमुख राजेश कुमार सिंह और शशि सिंह ने बताया कि खरना 29 अक्टूबर को होगा, संध्या अर्घ 30 अक्टूबर को और सुबह अर्घ 31 अक्टूबर को होगा। 30 की दोपहर रात 2 बजे से लेकर के 30 की दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक महादेव घाट पर मंच से भोजपुरी सिंगर्स की परफॉर्मेंस भी होगी। छत्तीसगढ़ी गीतों पर थिरकी छात्राएं, राज्य स्तरीय शालेय खेल स्पर्धा का रंगारंग आगाज किया गया। सारे जहां से अच्छा की धुन पर भी बच्चों ने कदम ताल मिलाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतिस्पर्धा का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में महारानी लक्ष्मीबाई की स्कूल की छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों की धूम पर जमकर थिरकती नजर आई और मनमोहन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रस्तुति दी। प्रदेश भर से आए तकरीबन 1600 स्कूली बच्चों ने यहाँ पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर कदम डाल करते नजर आए। कुएं में हाथी के 3 बच्चे गिर गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वन विभाग ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। क्षेत्र में 30 हाथियों का दल अभी भी मौजूद है। दरअसल धमतरी जिले के दुगली वन क्षेत्र में कुएं में गिरे 3 हाथियों को रेस्क्यू करके निकाला गया। चारा गांव के किसान रमेश नेताम के खेत में बने कुएं में गुरुवार रात लगभग तकरीबन 3 हाथी गिर गए थे। लोगों की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। साथ ही अधिकारियों ने हाथियों को बाहर निकाल दिया है। कुएं में हाथियों के गिरने की सूचना डीएफओ सहित वन विभाग के अधिकारी को दी गई, जिनके मौके पर अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह करने का फैसला शुरू किया। साथ ही बात करें तो इस सुबह तकरीबन 5 बजे हाथियों को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।